नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सही साबित होगा मोदी है तो मुमकिन है का फंडा? सत्ताधारी बीजेपी पार्टी का एक प्रसिद्ध नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। आपने जरूर सुना होगा, चाहे वर्ष 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का। मोदी है तो मुमकिन है के नारे की धूम मची रही। कुछ स्तर पर इसे भी देखा जा रहा था कि फिर चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कश्मीर का। लेकिन इसी तरह से ईपीएस 95 पेंशनर जो अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा की पिछले 8 सालों से मांग कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक मोदी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचती है पेंशन धारकों की मांगे? आपको अवगत करा दूं कि मार्च 2020 में ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में मथुरा की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर उनसे अपनी पेंशन वृद्धि की सिफारिश की थी, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को इस योजना का विश्लेषण कर शीघ्र कोई ठोस कदम उठाने को कहा था, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया है। इसके अलावा कई सांसदों, विधायकों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री आदि को सैकड़ों बार कई ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें हाल ही में माननीय सांसद मंजुलता मंडल जी ने दिनांक 11 अगस्त 2020 को एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम भेजा था। इस पत्र का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं दिया गया। उन्होंने कहा कि माननीय सांसद मंजुलता मंडल जी का प्रपत्र मिला है, लेकिन उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में प्रपत्र में कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे जरूर पहुंचती है। अब सवाल यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता, इसके साथ मेडिकल सुविधा के संदर्भ में मोदी है तो मुमकिन है कब तक सही साबित होगा? तो जी हाँ, लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की राह देख रहे हैं और इसके क्रम में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके चलते ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात भी कर चुका है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा चुका है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारक आशा लगाए बैठे हुए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कब पूरी किए जाएंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए बढ़ाया जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं दिए जाए। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाए और उसके बाद ईपीएफओ द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, तो उस इंटरिम ऑर्डर को भी वापस लिए जाने की मांग ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा की जा रही है। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक मांग को मंजूरी मिल गई है, जो कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का लाभ था, जिसे हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में मंजूरी मिली थी और ईपीएफओ द्वारा जो एलिजिबल पेंशन धारक है तो उनको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के तहत पेंशन की जो राशि है तो वो बढ़ाकर भी वितरित की जा रही है। इससे पहले भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा दिल्ली में कई आंदोलन किए गए, जिसमें 2017 में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले कई ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आंदोलन किए। उसी क्रम में 2017 दिसंबर में भी ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अगुवाई में आंदोलन किए गए, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो मंजूर करवाने का मुद्दा था। उसके बाद 2019 में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आंदोलन किया गया, जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया गया। दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन किया गया, सीबीडी की बैठक वहां पर थी, तो वहां पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों
द्वारा आंदोलन किए गए हैं, पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है का जो फंडा है तो वो क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी सही साबित होगा? यह तो हमें आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो जल्द से जल्द पूरी की जाती है या नहीं की जाती है। सभी जानते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत अगर पेंशन की बढ़ोतरी करनी होगी तो इसमें जो कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के नियम है तो उसमें बदलाव करने होंगे, जिसमें न्यूनतम पेंशन अभी मौजूदा समय में 1000 रुपए है उसे बढ़ाकर 7500 रुपए करनी होगी, तभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी मांगे जो है तो वो पूरे होने का लाभ मिलेगा। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्हें आज नाम मात्र पेंशन मिल रही है उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी काफी मायने रखती है। मेडिकल सुविधाएं के साथ जो अन्य मांगे हैं तो वो सरकार द्वारा पूरी किए जाना अभी बाकी है। क्या सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएगी? इसके ऊपर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाहें पिछले मार्च महीने से लगी हुई है, क्योंकि मार्च महीने में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो प्रतिनिधि मंडल है तो उनकी एक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित ये जो एक और अपडेट था तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित आगे आने वाले अपडेट की जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।